दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। क्या हो गया हुसैन, कहीं आपने भी स्टेट ऑफ इमोशनल वेलबींग रिपोर्ट तो नहीं देख ली? सही पकड़े मीनाक्षी आप। बताइए लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ। अरे भाई मुझे भी तो बताओ, आखिर ये मामला क्या है, माजरा क्या है? अमित, जो लेटेस्ट वेलबींग रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 87% लोगों में काउंसलिंग से पहले डिप्रेशन के लक्षण मिले हैं। तो वहीं 25 साल से कम उम्र के 90% युवाओं का मन बेचैन रहता है। 45 साल से ज्यादा उम्र के 67% एम्प्लॉयज हर वक्त एंजाइटी महसूस करते हैं। और ये मामला कितना गंभीर हो सकता है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2023 के मुकाबले 2024 में सुसाइड का जो रिस्क है वो 22% बढ़ा। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि 59% लोगों में नेगेटिव इमोशन की वजह से खुद को चोट पहुंचाने वाली फितरत पाई गई। देखिए, मामला तो वाकई में गंभीर है, क्योंकि जो साइकोसोशल स्ट्रेस है वो शरीर के 3 बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अफेक्ट करता है। पहला, हाइपोथैलेमस, ब्रेन का एक पार्ट जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिससे बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, मूड और भूख प्यास कंट्रोल में होती है। और दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एक मास्टर ग्लैंड है जिसका रोल है कि ब्लड फ्लो के जरिए पूरे शरीर में मैसेज पास करने के लेकर कई दूसरे जो ग्लैंड को कंट्रोल करना होता है। और तीसरा है एड्रेनल ग्लैंड। टू मच साइंस आज। बात आप ठीक कह रहे हैं, इसका काम है मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना। और जब लोग स्ट्रेस, एंजाइटी की गिरफ्त में आते हैं तो पूरा हेल्थ मैकेनिज्म बिगड़ जाता है और फिर इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे हमारे लिवर फंक्शन पर दिखाई देता है। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस के साथ ही लिवर कैंसर तक का खतरा हुसैन बढ़ जाता है। और मीनाक्षी, वैसे ही पूरी दुनिया में लीवर कैंसर से हर साल करीब 8 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो चलिए, शरीर के डॉक्टर को बीमार होने से कैसे बचाना है। स्वामी जी प्रयागराज महाकुंभ में हैं और वहीं से हमारी इस परेशानी को, दर्शकों की परेशानी को दूर करेंगे। स्ट्रेस रिलीज करने के साथ साथ लीवर को हेल्दी बनाने का क्या उपाय है वो आज हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी के साथ तो फिर टार्जन नजर आ रहे हैं। प्रणाम। और देखो आज मेरे साथ, हाँ, एक बार भाई हमारे बिहारी टार्जन राजा यादव का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज देखो, आज की जो योग की शुरुआत है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं और ये थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। अब यहाँ दौड़ने के लिए थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए आज यहाँ से, और फिर दौड़ने में तो फिर इतना ही दौड़ पाएंगे इसमें। और ये महा पर्व है सनातन का, ये महाकुंभ है और इस पर एक छोटे से भजन की आहुति से शुरू करते हैं। लंबे लंबे श्वास हमारी श्रद्धामयी बेटियां देववाणी जी, देव पूजा जी, हरि जी आहुति लगा रहे हैं। चलो चलो स्वामी जी, जो बिहारी टार्जन है राजा जी, ये सबके लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं, लेकिन आज स्क्रीन पर कुछ मज़ा कम आ रहा है। आपके साथ वो हैं और जैकेट वैकेट पहने हुए, मेल नहीं खा रहा। टार्जन के रूप में आ जाए। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये बहुत बहादुर बच्चा हमारा रात को पहुंचा, अभी 4-5 बजे उठ के आ गया। ऐसा होना चाहिए बल पराक्रम। और ये तो अलग अलग तरह से दंड लगाते हो, लगाओ उछल उछल के।
दोनों पैर साइड में फैला के लगाता है, हो ऐसे, यही लगा दे, कोई दिक्कत, टूटेगा नहीं मंच। हाँ स्वामी जी टॉप जो है ना वो उतरने के चलो लिए कह दूसरे रहा का, है। हाँ लगाओ, वो ऐसे ऐसे बढ़ा नहीं बढ़ा, ये आवाज लग रहा नहीं जा रही स्वामी। इसको ये कहते हैं, इसको टॉप को उतार दो। पहुंच गई लग रहा है स्वामी। तपस्वियों के तप का विस्तार है, धर्म और अध्यात्म जहाँ साकार है, संगम तट पावन है, उत्सव मन भावन है, भव्य धरोहर भारत की का आवाहन है, संगम तट पावन है, उत्सव मन भावन है, भव्य धरोहर भारत की युग का आवाहन है, दिव्य दृश्य यह तीर्थराज का महाकुंभ, यह है प्रयाग का सनातन की लग रहा है स्वामी जी गुरु और चेले साथ साथ हैं। ध्यान योग और जाप हो रहा, वेद शास्त्रों का पाठ हो रहा, भजन आरती मंत्रों की झंकार है, आत्मा से परमात्मा मिलन है, नव इतिहास का नव सृजन है, घटित हो रहा वाह। ओह, क्या बात है। एक कुंभ उत्सव बाहर है, महाकुंभ एक घट भीतर है, सत्व प्रतिष्ठा उभय कुंभ का प्राण है, धर्म युद्ध का शंखनाद है, महाकुंभ प्रभु बहुत का शानदार। प्रसाद है, गंगा यमुना सरस्वती की धार है, सजे अखाड़े साधु संत के संगी, महासाधक अनंत के, आत्म त्रिवेणी में अमृत विस्तार है, जय तीर्थराज जय जय। अच्छा छोटे बच्चे सारे भी हैं छोटे उधर। छोटे बच्चे भी प्रयास में लग गए कूद कूद के। हाँ लगाओ, छोटे छोटे बच्चे, जय जय प्रयाग जय महाकुंभ जय, लगाओ, जय तीर्थराज जय जय प्रयाग जय, आ जाओ इधर, आ जाओ। जय जय तीर्थराज जय जय प्रयाग जय, ओ छोटे छोटे भी कूदने लगे बच्चे, तीर्थराज जय जय प्रयाग जय, एक बार छोटे बच्चों के लिए भी तालियां बजा दो। इनका फुदकना तो बस क्या कहिए स्वामी। ओहो, ये कैसे कूद रहे भाई का बच्चे, ए कूदो सारे। ध्यान योग और जाप हो रहा, वेद शास्त्र का पाठ हो रहा, भजन आरती मंत्रों की झंकार है, आत्मा से परमात्मा मिलन है, नव स्वामी जी बड़ा ही इतिहास का नव शुरुआत जो है बहुत ही उत्साह भरी रही है, बहुत ही एनर्जेटिक रही है। उधर भी गर्मियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं, इधर भी गर्मी काफ़ी है। लेकिन स्वामी जी अब पहला विषय मैं आपके हवाले करता हूँ। देखिए आप जहाँ भी होते हैं प्रकृति के बीच होते हैं, चाहे वो हरिद्वार हो चाहे फिर प्रयागराज महाकुंभ हो, और सबसे बड़ी बात तो स्वामी जी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद ना आप में कभी हमको थकन दिखी, ना आपके चेहरे पर कोई तनाव होता है। लेकिन एक रिपोर्ट स्वामी जी ज़रूर आई है, और वो रिपोर्ट ये कह रही है कि देश के 90% से जो ज़्यादा युवा हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, वो बेचैन रहते हैं, उनमें बेचैनी बहुत ज़्यादा है। ये बेचैनी कैसे दूर होगी? वर्कआउट योगाभ्यास के साथ साथ उनको ज़रा मोटिवेट कीजिए। और स्वामी जी इस बेचैनी की वजह ये भी है कि उनसे कहा जा रहा है कि 90 घंटे काम करना है भाई, 70 घंटे काम कीजिए, 90 घंटे काम कीजिए। अब उनके पास परिवार के लिए वक्त नहीं है, माता पिता के लिए वक्त नहीं है, जिंदगी के दूसरे कामों के लिए वक्त नहीं है। तो ज़रा मोटिवेट भी कीजिए और बेचैनी दूर कीजिए। तो देखो, एक तो बेचैनी दूर करने का यह उपाय कि अपने आप को पूरा झोंक करके रखो, योग में, एक्सरसाइज में, दौड़ने में। जैसे हमारे राजा भैया उठ करके मल्ल युद्ध करते हैं, रेसलिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं। और आज तो बच्चों ने तो जिस तरह से उछल कूद मचाई है, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन। बहुत प्यारे बच्चे हैं स्वामी। तो पार्श्व भागों में भी, सामने भी। ओहो, ए बच्चों एक साथ खड़े हो, चलो। राजा भैया अब देखो, ये हमारे छोटे राजा है, आप बड़े राजा हो, हाँ? तो ए अच्छे से इसको, धोती को फेंको, हाँ धोती उतार दो। हाँ। और ए राजा भैया आप इनकी दौड़ जो है ना, तेजी वाली दौड़ लगानी है। एक कैमरा बाहर ले जाओ भाई, बाहर कैमरा है ना, हाँ बाहर कैमरा है ना, तो एक दौड़ लगा करके आएंगे बाहर से।
तो राजा भैया की दौड़ जो है प्रयागराज में भी ऐसी दिखनी चाहिए ना। संगम क्षेत्र से स्वामी जी खुसरोबाग तक की दौड़ लगवा दीजिए आप। अभिनंदन है। तो एक तो आप बाहर से इधर सामने से गेट से होकर के और यहाँ तक वो 40 वाली स्पीड वाली दौड़ लगा के आओ। तो एक बार इधर आओ, आशीर्वाद देते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे राजा भैया के लिए। तो ये तो दौड़ लगा के आएंगे और ये फिर हाँ, तो यहाँ सामने से गेट से बाहर ट्रैक है, पूरा ग्रीन पट्टी लगी हुई है, उस पर दौड़ के आएंगे और इनके साथ हमारे गणेशानंद जी दौड़ के आएंगे। ए महात्मा जाओ, अब हम तो यहाँ संचालन भी तो करना है। अब ये लंबी लंबी डंग वाले और वो दोनों बराबर के हैं। चलो बच्चों, आप वो लगाओ साइड वाली, ओ ये वाली एक साथ, ऐसे नहीं, ये ऐसे लगाओ, बड़ा जोरदार है। एक साथ चलो, क्या बात है। अरे तेरी बर्फीज, क्या बात है, अरे क्या बात है स्वामी जी, बर्फीज लगा रहे हैं सब यहाँ तो। हनुमान जी के बंदर सेना होती है ना। आगे पीछे उछल कूद बता दी इन्होंने तो पूरी। पूरा उछलो ऊपर तक। उछल है। वाह, हाँ क्या बात है। एक बार भाई जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। तो जो ऐसे उछल कूद मचा के रखेंगे जीवन में, और चलो बच्चों शीर्षासन करो। जो शीर्षासन करेंगे, जो ऐसे दंड बैठक लगाएंगे और शीर्षासन, सर्वांगासन ऐसे, और शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये तो बच्चों को अवश्य करना है। और जो कठिन भी कर सके तो उनको तो चलो वृश्चिकासन करो जी, देववाणी जी, वृश्चिकासन, भूनमनासन, ऐसे। चलो बच्चों दोनों पैर फैला दो और आगे झुक जाओ, भूनमनासन करो, छाती टिका दो। हाँ, और वृश्चिकासन तो ऐसे ये देववाणी जी जैसे कर रहे हैं, ऐसे करो। और बच्चों को ये कठिन कठिन आसन करने चाहिए। देखो जैसे पूज्या साध्वी जी कर रही है ना, देववाणी जी, ऐसे वृश्चिकासन, चक्रासन, राजकपोतासन, भूनमनासन, ऐसे। इसके लिए तो हाँ अभ्यास करने पड़ेंगे। और हमारे राजा भैया को हमने बाहर भेज दिया, तो उनको दौड़ा के बुलाओ भाई। हाँ, तेज वेग के साथ दौड़ो राजा भैया, बाहर तक आवाज खोल दो भाई, जिससे आवाज पहुंच जाए। और दौड़ता हुआ ऐसे, जो भाई 40-42 की स्पीड से नहीं तो 20-25 की स्पीड से तो दौड़ेगा। तो ऐसे दौड़ लगानी चाहिए सुबह सुबह उठ करके। स्वामी जी, हर किसी का स्ट्रेस दूर करना है, और रनिंग से स्ट्रेस दूर होता है, योगाभ्यास से दूर होता है। ये सारी चीज़ें तो हम आपसे जानते रहे हैं और अभी जानना भी है। लेकिन कुछ बहुत खास तस्वीरें स्वामी जी कल की जो आपसे ही जुड़ी हुई हैं, वो ज़रा हम दर्शकों को भी दिखाते हैं। और आप भी देखिए ज़रा, ये कल गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पहुँचे थे, आप उनके साथ भी थे, सीएम योगी के भी साथ आप थे, उनके साथ तो बाकायदा आपकी योग करती हुई तस्वीरें भी आई। तो जब इतने बड़ी बड़ी हस्तियों से स्वामी जी मुलाकात होती, तो उससे भी कुछ पहले थोड़ा सा स्ट्रेस होता है क्या? लोग किसी से मुलाकात के लिए जाते हैं तो वो भी थोड़ा सा, उसमें भी एक अलग तरह की घबराहट होती है। हमें तो आनंद ही आनंद था। हमने तो आदरणीय अमित शाह जी के साथ, योगी जी के साथ एक नहीं कई डुबके लगाई। और ये वो तस्वीरें दिखा रहे हैं स्वामी जी हम। रत्ती भर भी ठंड नहीं लगी, ये खास बात। हाँ, रत्ती भर भी ठंड नहीं लगी। फिर योगी जी हमको फिर बोले थोड़ा यहाँ तो कम गहरा पानी है, गहरे पानी में लेके गए, वहां भी पूरा आनंद किया, फिर योगासन भी किया। हाँ? तो एक बार जोरदार अभिनंदन है इस प्रयागराज के सनातन के गर्व महाकुंभ पर्व का। और खूब डुबकी लगाया हमारे
पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, ये मुझे- तस्वीर ये आप कह रहे स्वामी हैं जी जो हम देख रहे हैं, योगी और जी हमारे- आपको गहरे आगे पानी लेकर में। चले गए थोड़े गहरे पानी में, और फिर वहां पर भी डुबकी लगाई गई। अच्छा, खाली स्वामी जी को लेके गए। हाँ ये राम राम राम। तो अच्छा, ये है एक आनंद। और तस्वीर हमने देखी अप्रतिम स्वामी आनंद जी, है ही। ऐसे आपने जब अमित शाह के पोते को अपने हाथ में लिया, कितना ममतामयी आपका वो स्वरूप दिखाई दिया। धूप ना लगे उसके लिए देखिए आरबी की जा रही है। आरबी की जा रही और है। फिर आप ही उन्हें लेकर अंदर भी चले गए। बहुत ही भाग्यशाली है स्वामी जी। ये प्रीति ये तो शिशु। संत के हृदय में जिसमें प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, तो वो कैसे अपने संतत्व को जी पाएगा। तो राजा यादव के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। राजा भी दौड़ करके बहुत आ रहा है नजर आ रहे हैं। शेर 40 की स्पीड से। एक बार हाँ, ऐसे पूरा जोरदार दौड़ का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, तो दौड़ छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हम भी बड़ी तेजी से दौड़ते हैं सुबह सुबह, एक बार पहले धीरे धीरे, फिर मध्यम गति से, फिर जो है कहते हैं ना सूर्य के वेग से दौड़ना चाहिए ऐसे। चलो बच्चा, अनुलोम विलोम करो। दंड भी लगाते हो? लगाओ, दंड लगाओ। हाँ, तो ऐसे ये प्रेम, ये करुणा, ये वात्सल्य, और देखो स्ट्रेस तो कहीं नहीं होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलता हूँ, राष्ट्रपति जी से मिलता हूँ, मैं गृह मंत्री जी से मिलता हूँ, अमित शाह जी, हमारे राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी से मिलता हूँ। हृदय में एक अपार प्रेम करुणा हमारे देश के शासकों के लिए भी, हमारे लिए तो राजा हो, प्रजा हो, शासन हो, जीवन में आत्म अनुशासन हो ना, तो जो भी शासन में है, प्रशासन में है, सबके प्रति प्रीति, सर्व प्रीति। और ये हमारे बच्चे भी बड़े जोरदार हैं। और इधर हमारा जो है बालक बिहारी टार्जन, हमारा राजा यादव भी, मुझे लगता है एक राउंड तो पूरा हो गया भाई, दूसरा राउंड पूरा करके अंदर ही ले आओ फिर भैया को। हाँ, बड़ा जोरदार मामला है। स्वामी जी, फिर बातों बातों में जरा ये भी ऐसे- बताइएगा तो ये- कि जब हमारे नौजवान जो हैं इंटरव्यू के लिए जाया करें, तो ऐसा क्या करके जाया करें कि वहां पर स्ट्रेस ना हो, क्योंकि बड़ा स्ट्रेस होता है जब नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देने जाता है। सामने वाला इंटरव्यूअर जो है वो पता नहीं किस किस तरह के सवाल कर रहा होता है। इंटरव्यू में जाते हैं और परीक्षा में जाते हैं तो वहां कोरा का कोरा पेपर धर के आ जाते हैं, इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, सब याद किया वो भूल जाते हैं। भूल भुलैया में फंस जाते हैं। तो ये भूल भुलैया में ना फंसे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अपने ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों को अपने ऊपर ही शक, संदेह होने लगता है। सेल्फ कंफ्यूजन नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ करो बच्चों, जोरदार बालक है हमारे। तो राजा यादव के लिए भी एक बार भाई जोरदार ताली बजा देते हैं। दौड़ते हुए आ जाओ बेटा। हाँ, तो ऐसे हमारे भीतर अपरिमित ऊर्जा हो, साहस हो, पराक्रम हो। गोली की रफ्तार से और भाग रहे इधर हैं अपने राजा सभी यादव। पितरों के प्रति। कैमरा पकड़ नहीं पा रहा स्वामी जी उनको। ओहो, अरे वो ऐसे हाँ 40 की स्पीड से दौड़ते हैं। हाँ कुछ दिखे तो सही। अरे कहाँ गायब हो? अरे राम 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 राम। अब तो टहल। ऐसा तो नहीं रानी की तलाश में दौड़ रहे, इतनी तेज अब गोली की अंदर रफ्तार से दौड़े जा रहे खैर, हैं। जो लोग स्ट्रेस से परेशान है स्वामी जी, जरा उनको इन तस्वीरों को देखना चाहिए। महाकुंभ से जुड़ी हुई तस्वीरें, आपकी तस्वीरें, राजा यादव की तस्वीरें, कहीं कोई तनाव नहीं है, कहीं कोई एंजाइटी नहीं है, कोई परेशान नहीं दिख रहा, हर एक चेहरे पर मुस्कान है, हर कोई हेल्दी नजर आ रहा है। लेकिन स्वामी जी, देश के जो नौजवान हैं उनके चेहरे पर कैसे मुस्कान लौटेगी, वो तो बहुत परेशान है, क्योंकि इसका असर उनके लिवर पर भी पड़ रहा है, उनका लिवर फैटी हो रहा है। अब इस समस्या से भी उनको निजात दिलवाइए। चलो सूर्य नमस्कार करो। चलो भाई राजा को अंदर ले आओ रे। हाँ, ये तो हमारे राजा यादव तो कुछ ज्यादा ही तेजी से दौड़ के आए भाई। जोरदार अभिनंदन है। कई राउंड हो गए। और ये हमारे भाई छोटे राजा जो है ना पूरा मुकाबला कर रहे थे। हाँ, वो आगे और पीछे वाला एक बार दोबारा से लगा के दिखा ले। हाँ, वो
दंडवा क्या 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 बोलते हैं उसको? सपाटे जंप तो ये लगा, देखो आप भी लगाओ एक साथ, हाँ से, क्या बात है, बच्चों ने भी शुरू कर दिया है और इधर भी बड़ा जोरदार मामला है। हाँ जंप के साथ ऐसे, ये बच्चे भी ट्रेंड हो रहे हैं आज आपको देख करके सब में उत्साह आ गया। ऐसे जो उछल उछल करके और फिर बैठो। फिर जब प्रोटीन की पूर्ति करनी हो तो फिर केमिकल बेस्ड एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं, हम ये आइसोवेदा इसमें 90%, वेव प्रोटीन इसमें 80%, ये मसल गेनर है और ये इसमें तो आम व्यक्ति भी ले सकता है, इसमें 72% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, माने ये वेगन है, माने इसमें मटर, सोया और स्प्रुलिना। हाँ, काफी मेहनत कर रही बेटा, अब ये आनंद करो तुम तो एक बार न्यूट्रीला के लिए भी जोरदार अभिनंदन है, पूरा न्यूट्रिशन मिल गया तो ऐसे लोग क्या खा रहे थे? एनिमल बेस्ड, केमिकल बेस्ड वो प्रोटीन ले रहे थे जो पूरे शरीर के अंदर जो है जहर भर देता है, किडनी फेल हो जाती है लोगों की, लीवर फेल हो जाते हैं लोगों के। तो एक तो ये वाला प्रोटीन है, एक गाय के दूध में, दही में है, छाछ में है और अपनी दालों में। अंडा खाने की जरूरत, शुद्ध शाकाहारी हमारा राजा भैया, एक बार इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। खैर, और मैं तो इनके बाल देख रही हूँ स्वामी जी, बाल भी कितने शाइनी, एकदम काले काले सिल्की ये वाकई में प्रोटीन का ही कमाल है, वेजिटेरियन प्रोटीन का। बाल भी बड़ी शाइनी शाइनी है शर्मा रहे और पूरा शरीर भी कितना बढ़िया चमक रहा है। स्वामी जी एक और प्रश्न ले लेती हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। बोल रहे राजा भैया दौड़ रहा है, कहीं रानी की तो तलाश ली मिली, कहीं नहीं, रानी महारानी में अभी देर है इतनी तेज दौड़ेंगे तो वैसे भी ढूंढना मुश्किल होगा, कोई इन्हीं की जैसी तेज धावक चाहिए होगी। स्वामी जी लिवर के ऊपर जो फैट का लेवल है उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या वो धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगता है, और अगर ऐसा है तो फिर क्या परेशानी शुरू हो जाती है, और इसके लिए लिवर पर से तो फैट हटे और लिवर पर चढ़ रहे फैट की वजह से बॉडी पर चढ़े हुए फैट को भी कम करें। ऐसे जो चक्रासन करेंगे जी, जैसे देववाणी जी कर रही है, उनको तो कभी जिंदगी में फैट जमेगा नहीं। पीछे झुक जाओ, आगे झुक जाओ, हाँ? उनको तो फिर कभी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। लेकिन इसके लिए ना थोड़ा अभ्यास अपेक्षित है। तो चलो बटरफ्लाई तो सब कर लो, थोड़ा ये हाथ ऐसे घुमा लो, और मंडूक आसन और पवन मुक्तासन उसके लिए जबरदस्त है। ना राजा भैया को ठंड लगती है, न राम भैया को ठंड लगती है लेकिन यहाँ तो मैया और भैया ठंड से ठुठुर रहे हैं। तो गर्दन सीधे रखो भैया। तो और ना हमारी मीनाक्षी बहन को, न ज्योत्सना को, शायद हुसैन भाई को और अमित भाई को भी नहीं लगती है। अरे कल अमित भाई शाह को भी ठंड नहीं लग रही थी। हाँ, क्या प्रयागराज में आकर के सबकी ठंड भाग गई है, सबकी सर्दी भाग गई है, सबकी अंदर की गर्मी जाग गई है। हाँ ऐसे, ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी सब ऐसे, हमारी वानर सेना वाले पूरे बैठे हुए हैं। ये मंडूकासन पेट के लिए बड़ा जबरदस्त है, और ये पवन मुक्तासन ऐसे। और जो हमारी इन सन्यासी बेटियों की तरह कठिन योग कर लेंगे। चलो पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, और ये जो भूनमनासन, मयूरासन, मयूरी आसन, ये पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है। फिर पैर ऊपर उठा दिए ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। उत्तान पादासन, और लेवोग्रिट लीवामृत ले लो, सुबह सुबह खाली पेट आंवला एलोवेरा गिलोय का रस पी लो, या सुबह सुबह लौकी या कद्दू का जूस, सेव
पपीता या अनार, ये तो पेट के लिए बेस्ट है। सर्वकल्प का काढ़ा भी पिला देते हैं हम खाली पेट, वो भी बड़ा अप्रतिम लाभ करता है। और जिसको खून की भी कमी हो ना, उसको तो अनार, गाजर, चुकंदर, थोड़ा सा अदरक डाल करके ना, अरे साहब इतना स्वादिष्ट लगता है। और 7 से 14 हेमोग्लोबिन 1 से 2 सप्ताह में ही हो जाता है। तो ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये दोनों, ये पेट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और बैठ करके ये मंडूकासन, वज्रासन में बैठे तो मंडूकासन हुआ। और गर्दन सीधे रखो राजा भैया। अरे हमारे गुरुदेव भी आ गए। सारे आसन हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी किए। एक बार जोरदार अभिनंदन। गुरु जी करो, मंडूक आसन करो। आप बेटा इधर आओ। हाँ आप इधर आओ बेटा, राजा भैया। गुरु जी आएंगे आज। शशकासन। तो हमारे पूज्य गुरुशान जी महाराज हमारी इस गुरु ऋषि परंपरा के बहुत बड़े गौरव पुरुष हैं। और गुरुजी रोज योग करते हैं 80 साल की उम्र में। लो पूरा मंडूक आसन रोज करते। और अभी मेरे साथ एक चरण हो चुका है। गुरुजी इसको आशीर्वाद दो, जोर से थपकी मार के। राजा बेटा 40-42 की स्पीड से दौड़ता है गुरुजी। हाँ, इसको बिहारी टार्जन राजा यादव कहते हैं गुरुजी। 40-42 की स्पीड से, हाँ बहुत जोरदार बच्चा गुरुजी। और जो है साधारण किसान का ही नहीं, मजदूर का बालक है। और इसके पिता ने मेरे से फोन किया, बोले बाबा जी आपको गोद दे दिए वो बालक। अरे वाह 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 वाह। हमारे बिहारी टार्जन के एक बार पुनः अभिनंदन है। और गुरुजी मंडूकासन। चलो हमारे गुरुजी ने, हाँ देखो ऐसे होना चाहिए। हमारी पूज्य साध्वी बहनें तो कुछ ज्यादा एडवांस योग में लगी हुई है। बेटा तुम्हारा एडवांस योग बहुत जोर से हो गया। देखो पूनमन आसन आदि सब। ये गाड़ी थी ना, वही बेटिया है। हाँ, जो बहुत सुंदर गाड़ी थी, बहुत सुंदर गाड़ी थी। जाओ बेटी, अब तुम्हारा योगासन पूरा हो गया, राशन पाड़ो अब जाओ। बहुत लोग आसन पर कम, राशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। भोजन पर ज्यादा, भजन पर कम। ये पहले भजन फिर भोजन, पहले आसन फिर राशन। स्वामी जी महाकुंभ के रंग भी दिखा रहे हैं हम दर्शकों को। नहीं, योग के साथ साथ ये भक्ति का रस अद्भुत है दृश्य। वाकई में लोगों के मन में घुल रहा है। ये तो इतना बड़ा जनसैलाब है, करोड़ों करोड़ों। कोई कह रहा है 3 करोड़, कोई कह रहा है 5 करोड़। और ये अब कल तो जो शाही कुंभ है मौनी अमावस्या का, तब तक तो यहाँ कहते हैं ना पैर टेकने के लिए जगह मिलना मुश्किल होगा। इतना बड़ा ये भव्य दिव्य सनातन का ये गर्व है, ये महाकुंभ पर्व है। और इसमें आपने जो फोटो भी लिया है कुछ ज्यादा ही लंबा लिया है। अद्भुत है, अद्भुत है। पूरा ड्रोन शॉट है स्वामी जी। मंडूकासन और ऐसे ड्रोन शॉट है। हमारे गुरुजी भी पद्मासन लगाते हैं। लो गुरुजी लग जाए पद्मासन की। हाँ, और हम बाद में पहना देंगे। अब तो सुबह सुबह पहनाए थे गुरुजी को हमने। अब गुरुजी हमारे साथ पद्मासन लगाएंगे। लगा दो गुरुजी। अला भाई 80 साल में हमारे गुरुजी ने पद्मासन लगा दिया। और रोज गुरुजी अनुलोम विलोम गुरुजी करो, आप करो अनुलोम विलोम, आप ही करो राजा बेटा। हाँ, ये राजा भैया हमारे, ये गुरुजी ये बड़े जोर से दंड लगा रहे थे आज, उछल उछल के। दोबारा लगाओ उछल उछल के गुरुजी के सामने। आज इनके 4 राउंड हो गए गुरुजी। ये देखो, अरे देखो उछल के लगा रहे। स्वामी जी ये छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं वानर सेना हो जैसे। आगे भी पीछे साइड में भी। आप तो चक्रदंड भी लगा देते हैं। हाँ क्या फुर्ती है। चक्रदंड लगाओ, चक्रदंड। हाँ, अरे वाह। हाँ आता, वाह वाह वाह।
हाँ गुरुजी लगाओ। सब आए थे बड़ी बड़ी धोतियां लपेट के, अरे करना क्या आसान सबकी धोतियां समेट दी गई। समेट दी गई धोतियां इन्होंने तो पूरा ही। अच्छा कल तो- स्वामी जी, थोड़ा सा कुछ और सवाल है लीवर से जुड़े हुए, वो आपसे ले लेते हैं स्वामी जी। हाँ, लीवर की परेशानी अगर एक बार हो ले गई लो स्वामी ले जी लो किसी ले लो, को- फिर गुरुजी का आशीर्वाद भी लेंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अगर किसी को स्वामी जी लीवर की प्रॉब्लम हो गई, परेशानी हो गई, तो उसका वजन भी स्वामी जी तेजी से बढ़ता है और लाख डाइट को कंट्रोल करने के बावजूद वजन काबू में नहीं आता। तो वजन को कैसे कंट्रोल किया जाए फिर स्वामी जी? तो वजन को ऐसे कंट्रोल किया जाए जैसे हमारे साथ, गुरुजी आप भी लगो गुरुजी। हाँ। कर लग गए। ला तो ये देखो, क्या बात। एक तरफ हमारे दादा गुरु है, क्या बात है गुरु। हमारे सब सन्यासी बालकों के भी गुरुओं के भी गुरु, हमारे भी गुरु। एक तरफ हमारा चेला है, एक तरफ गुरु है, इधर हमारे महागुरु दादा गुरु है। तो ऐसे ये तो लोग घरों में, अरे हम तो स्वामी जी बूढ़े हो गए, बूढ़े का भी वृद्ध कहते हैं पढ़ने को। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारा प्रेम, हमारी करुणा, हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा आनंद बढ़े। ऐसे ऐसे एक दूसरा गुरुजी ये भी बड़ा अच्छा है। ऐसे लियो, हाँ चक्की आटा चक्की पिसवा रहे। ये और मेदो हर वेट गो ऐसे। और एक और है गुरुजी, अब आप तो बैठे बैठे कपालभाति करो, इसी मुद्रा में ना कैसे ऐसे कर लो, और राजा बेटा उधर पैर करो। हाँ ये 3 अभ्यास हो रहे वेट कम करने के। गुरुजी हमारा तो 1 ग्राम भी वजन ज्यादा नहीं बल्कि अंडर वेट हो गए, लेकिन हमने सुबह स्वाद घी पी लिया है जोरदार। च्यवनप्राश, बालप्राश, कोलेजन प्राश, स्वर्ण शिलाजीत, करक्यूमिन गोल्ड और न्यूट्रिला डेली एक्टिव, और गुरुजी एक ले लिया है हमने इम्यूनोग्रिट गोल्ड। आपको भी करना है गुरुजी? क्या बात है, अरे हमारे गुरुजी तो जो है पूरा ही साथ निभा रहे ऐसे। क्या बात है, एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे गुरुजी का भी। बोले हमारे बच्चे कर रहे हैं तो फिर इसमें क्या दिक्कत है। और ऐसे गोल गोल भी घुमाते हैं गुरुजी। हाँ ऐसे, अरे राम राम, ये तो हमारे गुरुजी तो हमसे भी ज्यादा आगे निकले भाई। क्या बात है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और गुरुजी एक ही है ऐसे, ये ऐसे, या दोनों पैरों से एक साथ ही कर लेंगे हमारे गुरुजी तो। हाँ क्या बात है, लो भाई गुरुजी ने तो पूरा ही कर दिया। और गुरुजी फिर इसके बाद थोड़ा मरकट आसन भी जरूरी होता है। ये करो राजा बेटा, आप भी करो राजा भैया। हाँ हाँ, वो तो दंड बैठक लगाने के लिए रखा हुआ था, वो जार पाती उसको नीचे रख ऐसे, ये इससे रिलैक्स हो जाते हैं। गुरुजी कितना अच्छा करते हैं। लोग कहते हैं अरे अकड़ गए। हाँ, देखो 80 साल की उम्र में हमारे गुरुजी में कितनी बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी है। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन ऐसे, और पैर सीधे करके करो गुरुजी। हाँ अब ये, हाँ ये गुरुजी करते हैं ऐसे दोनों तरफ से, तो अद्भुत है गुरुजी। हाँ, अब गुरुजी को प्रश्न ही नहीं कि कमर दर्द हो जाए, उल्टे लेटो गुरुजी, जब आज कर ही रहे तो पूरा ही कर देते हैं। तो हमारे परिवार के जो बड़े हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इधर गुरुजी इंडिया टीवी पर प्रयागराज के भी कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, तीर्थराज के। और गुरुजी ये जो मीनाक्षी बेटी है ना हमारी, ज्योत्सना जी, हमारे हुसैन भाई, अमित, ये पूरे योग में रमे रहते 365 दिन हमारे साथ। और जो है स्वामी जी हमारी तरफ से भी गुरुजी को प्रणाम कहिएगा। दृश्य ही नहीं दिखा रहे। बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी को। गुरुजी आपको सब बच्चे प्रणाम कह रहे हैं। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। तो सारे परिवारों के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव एक प्रेरणा है। और हमारी गुरु ऋषि परंपरा के कुंभ में तो ऐसे ही गुरु जो तपस्वी हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, जिन्होंने हिंदुत्व को, जिन्होंने
सनातन के शाश्वत सत्यों को जीवन में आचरण में धारण किया है और धर्म के मूर्त और अमूर्त स्वरूप को जो एक एक क्षण जीते हैं, ऐसे उस गुरु परंपरा के गौरव हैं हमारे कार्श्य गुरु जी। गुरुओं को तो स्वामी जी वट वृक्ष कहा जाता है, जिनके साया जो है रोज योग करते हैं, वो हर मौके पर सुकून देता है और कामयाबी की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है। अच्छा स्वामी जी देखिए, जनवरी, फरवरी और मार्च का ये महीना, ये 3 महीने स्वामी जी सेहत के लिहाज से सबसे बेहतर कहे जाते हैं। इसमें भूख भी अच्छी लगती है और अगर कुछ गरिष्ठ भोजन ले लिया है, सख्त भोजन ले लिया, उसको पचाना भी आसान होता है बॉडी के लिए, यानी हाजमा भी परफेक्ट रहता है। लेकिन स्वामी जी जिनको लिवर प्रॉब्लम है वो क्या करें? उनका तो पाचन खराब रहता है, खान पान का उनका फिर क्या हिसाब किताब होना चाहिए, और फिर पेट कैसे उनका जो है वो बेहतर रहेगा, पेट कैसे फिट रहेगा? तो देखो, पेट को अच्छा करने के लिए लिवोग्रीट, लिवामृत, अनार, गाजर, चुकंदर और सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा आदि का तो प्रयोग हमने बताया है। और साथ में वज्रासन, जी गुरु जी, वज्रासन और मंडूक आसन, जो एक दूसरा राउंड कर लेते हैं गुरु जी, हाँ ऐसे। और फिर जिनको कब्ज है उनको थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण, या ज़्यादा कब्ज है तो शुद्धि चूर्ण, और पेट बहुत नाजुक है तो अभयारिष्ट, और बार बार दस्त जाते हो तो कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी और चित्रकादि, ये अप्रतिम चीजें हैं। हाँ, फिर भी किसी को ये ज़्यादा लंबे समय तक कब्ज रहती, पाइल्स, फिसर, फिस्टुला हो गया हो, तो अर्शोगिट, कायाकल्पटी 2-2 गोली, और वो भी लौकी के जूस से दे दो, क्या गजब लाभ होता है। वैसे तो ठंडे दूध में 1 नींबू डाल के तुरंत डाला और तुरंत पी गए, 3 दिन पीने से ही बवासीर की, अथवा नागदोन के पत्ते, अथवा त्रिफला और उसमें बकाए नीम के जो गुठली होती है उसको डाल करके उससे, और कपाल भाती, ये तो अप्रतिम है। और यहाँ से पॉइंट दबाते गुरु जी, किसी को बवासीर हो ना गुरु जी, तो यहाँ से दबाते हैं, ये इससे बवासीर ठीक होता है गुरु जी। यहाँ से थायराइड, यहाँ से आँखें गुरु जी, यहाँ से कान, और यहाँ से पेट, यहाँ से किडनी, और ये भगवान ने सारा सामर्थ्य, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, जिस ऊर्जा की भोर में बात कर रहे थे गुरुदेव, वो ऊर्जा अपने हाथों में, यहाँ दबाने से कमर, और इधर दबाने से, इधर दबाया तो कमर, इधर दबाया तो सिर दर्द अच्छा होता है गुरु जी। अरे गुरु जी की पगड़ी लेके आना। हाँ, अब हमारे गुरु जी को अपने मूल स्वरूप में आने दो, और गुरु जी का बच्चे जैसा नूर नहीं दिख रहा? अरे बहुत शानदार गुरु जी का जो, हाँ, और इस उम्र में भी गुरु जी 18 घंटे पुरुषार्थ करते हैं, माइक देना बेटे, और इतने उत्साह में रहते हैं, और कभी ना पेट खराब, दिल और दिमाग में तो दूसरों की खराबी आती है उसको भी ठीक कर देते हैं। तो गुरु जी ये पूछ रहे हैं, इस महाकुंभ पर एक तो हम योग का व्रत तो ले ही रहे हैं, ऐसे क्या व्रत ले कि जिससे कि महाकुंभ का जो पुण्य है वो जीवन में उतर जाए। और आज और कल करोड़ों करोड़ों जो स्नान कर रहे हैं, इंडिया टीवी के माध्यम से देखते हुए कि महाकुंभ का क्या मिनट, नारायण नारायण नारायण। देखो, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि कलो युगे, ये सार्वत्रिक है। 3 बार कहने का तात्पर्य शास्त्र का आग्रह है, हम जप करें। नाम स्मरण एक अलग वस्तु है और जप एक अलग वस्तु है। तो बहुत अब अनुभवी कहें, इसके अधिकार मेरे कुछ विशेषण लगाने में मुझे संकोच हो रहा, आप लोग अपने आप लगा लेना जो मैंने नहीं लगाया। ऐसे के सन्मुख अगर हमको जप का नाम योग जो रखा गया है, वो जप योग क्या है, उसका यत् किंचित प्रदर्शन करने की हम ये नाटक लिया। स्वामी जी घड़ी की सुई कह रही है कुछ बड़ी
क्षमा के साथ। तो बस गुरुजी के संदेश के बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जी गुरुजी। तो हम लोग जब करें राम 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 राम, ये अच्छा है। भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशत हो, ये यथार्थ है। लेकिन अगर जब कोई योग बनाना है तो पहले इस तरह इसको जिसमें सुविधा हो, स्थिर सुखम आसनम की परिभाषा से हम लोग इस स्थिर चाहे पद्मासन में चाहे सुखासन में या और जिसको हो तो बैठ करके, और संभव हो तो मेरुदंड सीधा करके, और इसके बाद जप करें। जप माने एक हम उधर इधर की भाषा में कहें दोहराउनी, एक ही मंत्र को बार बार दोहराने का नाम जप लिया है। तो जैसा कहता राम इस तरह करने के, मैं जब इसको कहूँ 10 गुना है तो आप 10 गुना माने मल्टीप्लाइड बाई 10 नहीं, मैनी फोल्ड्स, ये अर्थ लगाना। ऐसे ऐसे राम 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 करने के बजाय आप थोड़ा उच्चारण करके बता राम 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 राम। बहुत धीरे भी नहीं करो और बहुत जोर से भी, जल्दी भी ना करो, इस तरह से। ये जप योग बताया गुरुजी। इस तरह जब करने के बाद जब इसका अभ्यास हो जाए तब केवल ओंठ हिले और ध्वनि बाहर न निकले। ये जप योग का दूसरा उपांशु जप कहते हैं गुरुजी। ये जब उससे अधिक लाभदायक है। इसके मैं साथ साथ इसके वो तात्पर्य बताता जाता हूँ। इसके बाद मुंह बंद करके और अंदर अंदर जबान हिले। तो मानसिक जप, अजपा जप इसके बाद ये जिह्वाग्र, ये जिह्वाग्र, इसको जहाँ गंगा यमुना का संधि है माने तलवा कठोर और जहाँ मुलायम है इस जगह ऐसे करके जीभ लगा दो, खेचरी मुद्रा। और अब इस तरह जप करो। इसमें जप की संख्या बहुत कम हो जाएगी अवश्य, हम जानते हैं, लेकिन इस तरह जप करने का बहुत लाभ है। इसका अभ्यास करना, एक दिन में आगे कूदने की कोशिश मत करना। जब इसका अभ्यास हो जाए, इसमें हमारे संत कहते हैं कि एक रस निकलता है, वो अमृत रस है। जो उसकी लार निकलती है वो अमृत रस है। इस तरह का जब का कुछ समय का अभ्यास जिनको हो जाए तो उसके बाद ये भी सीधी कर लो और यहाँ से उच्चारण करने की कोशिश करो। स्वामी जी, गुरु जी को सुनना वाकई एक अद्भुत एहसास है, लेकिन घड़ी की सुई कह रही के बाप से इजाजत इसका जिनको अभ्यास हो गया है अच्छे से, उनको जप करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। सोते सोते भी जप होता है, ये हमको सहज जप हो जाएगा, सहज योग। इसका जब कुछ काल तक जप कर ले तो अंतिम 2 सीढ़ियाँ बता करके फिर इसका और तात्पर्य हम किसी और दिन बताएंगे। यहाँ से जप करने के अभ्यास होने के बाद ये हृदय से जप। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, हमारी मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मालूम है गुरु काशनी जी महाराज का भी धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।